मेरे आत्मस्वरूप प्रिय बंधु, योग साधक बंधु। शारीरिक ऊर्जा का गलत दिशा में प्रवाह हमारे जीवन और हमारी कार्य की गति को बाधित करते हैं। जब हमारे शरीर में ऊर्जा की अधिकता हो जाती है, सूर्य ऊर्जा अधिक हमारे शरीर में बढ़ जाती है, सूर्य नाड़ी अधिक एक्टिवेट हो जाती है, तो उसका परिणाम ये होता है कि हमारे जीवन में बिल्कुल अस्त व्यस्तता बढ़ जाती है और उसके परिणाम स्वरूप जब ऊर्जा अधिक होगी, उसकी कहीं खपत नहीं होगी, तो हमारे मन में नकारात्मक विचारधाराएं, अवसाद, गलत कार्यों के प्रति हमारी अभिरुचि, हमारे पाचन तंत्र का खराब होना, हमारे श्वसन तंत्र में विकृति पैदा होना, हमारे मन का चंचल होना, हमारी प्रज्ञा का अस्थिर होना, विस्मृति होना, ये सारी चीजें एक साथ पैदा हो जाती हैं। तो आए आज इसी विषय पर हम एक गहन चर्चा करते हैं। हमारे मस्तिष्क के दो भाग हैं, दायां मस्तिष्क, दायां भाग और बायां भाग। मनुष्य का अधिकतम 95% मनुष्यों का बायां भाग सक्रिय रहता है और दाहिना भाग लगभग निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहता है। जिस समय हमारा दाहिना भाग सक्रिय अवस्था में आता है तो हमारे जीवन की गति, मति और चाल बढ़ जाती है। परिणाम ये होता है कि हम उत्तम से उत्तम कार्य करने लगते हैं। जो चीजें आज तक हमें दुरूह लगती थी, असाध्य लगती थी, वो मुझे साध्य लगने लगती है। इस स्थिति को सुधारने के लिए हमारा मन, हमारा मस्तिष्क संपूर्ण शरीर की संचालन का केंद्र है। इस केंद्र को व्यवस्थित करने के लिए हमें अपने नाड़ियों पर ध्यान देना पड़ेगा, हमारी ऊर्जा संस्थानों पर ध्यान देना पड़ेगा। हमारी जो दाई नासिका से स्वर जाता है, इसको सूर्य स्वर या सूर्य नाड़ी कहा जाता है, और जो बाई नासिका से हमारा स्वर गुजरता है, श्वास गुजरती है, उसको चंद्र नाड़ी या चंद्र स्वर कहा जाता है। आपने देखा होगा भगवान शिव के मस्तक बाएं भाग पर चंद्रमा विराजमान है। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, चंद्रमा बुद्धत्व का प्रतीक है, चंद्रमा हमारी प्रसन्नता का प्रतीक है, चंद्रमा हमारी सकारात्मकता का प्रतीक है, हमारी जीवन को गति देता है। तो आइए हम सीखें कि जिस समय हम बाई नासिका से श्वास लेते हैं तो चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है, और जब दाई नासिका से हम श्वास लेते हैं तो सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होती है। परंतु हमें इसको करेंगे कैसे? देखें, हम वायु मुद्रा बना करके इस तरह से दाई नासिका पर अंगूठा रख करके बाई नासिका से सांस लेते हैं, और सांस जो भी लेते हैं तो ये ध्यान रखें कि अगर हमने 5 सेकंड में बाई नासिका से सांस ली है तो सांस धीमे धीमे छोड़ें, 10 से 12 सेकंड में सांस छोड़ें। तो इस तरह से देखें, श्वास की गति जितनी धीमी होगी, जितनी मंद होगी, उतना ही ज्यादा प्रवाह हमारे फेफड़ों में बढ़ेगा। और ध्यान ये रखें कि हमें श्वास अपनी फेफड़ों में नहीं बनना है, श्वास को अंदर पेट की तरफ तक ले जाना है, क्योंकि पेट हमारे शरीर का मध्य केंद्र है और हमारे पाचन संस्थान को प्रभावी करता है। तो 72,000 नाड़ियों को एक्टिवेट करने के लिए हमको श्वास को पेट तक ले जाना पड़ेगा। पेट फुलाएंगे तो हमारा जो डायफ्राम है, फेफड़ों से चिपका हुआ है, वो नीचे की तरफ जाता है, तो हमारे फेफड़ों में पूरी तरह से हवा भर जाती है। जब फेफड़ों में पूरी तरह से हवा भरेगी तो उस हवा का प्रभाव ये होगा कि हमारे हृदय संस्थान को, हमारे दिल को, वो ऑक्सीजन ब्लड में मिल करके हमारे कोशिकाओं के अंतिम सिरे तक जाएगी और हमें ऊर्जा प्रदान करेगी। तो चलें हम देखें किस तरह से हमको ये चंद्र नाड़ी की प्रक्रिया को पूरा करना है। तो दाहिना हाथ वायु मुद्रा बना करके और बाएं हाथ में चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा बना करके हम इस तरह से अपने मेरुदंड को सीधा करते हुए सिर को मेरुदंड के भाग में ले करके अब हम सांस लेना बाएं नासिका से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6
हमने 6 तक सांस ली। अब हमने अपनी 3 उंगलियों को बाईं नासिका पर रखा और दाईं नासिका, अब दाईं नासिका से सांस छोड़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से बाएं से सांस लिया, दाएं से छोड़ा, फिर उसी क्रम को रिपीट करेंगे। फिर बाएं से सांस लेंगे, ये ध्यान रखें। फिर बार बार 1 2 3 4 5 6 7। अब दाईं नासिका से सांस छोड़ेंगे, बाईं नासिका को बंद करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कहने का मतलब जितनी सांस हमने ली है उससे ज्यादा, उससे 1.5 गुना 2 गुना ज्यादा हमको छोड़नी है सांस। तो इस तरह से बाईं नासिका से सांस लेकर के दाईं नासिका से सांस छोड़ेंगे तो हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होगी, और जब चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होगी तो हमारे शरीर में संतुलन सधेगा, हमारी नाड़ियों में, हमारी कोशिकाओं में संतुलन सधेगा। इससे हमारा मन मस्तिष्क हमारा शांत होगा, शीतल होगा, स्थिर होगा और स्वस्थ होगा। हमारा जो समान वायु है, जो पाचन का कार्य करती है, समान वायु में समानता आएगी और समान वायु हमारे पाचन संस्थान को सुदृढ़ करेगी। हमारे फेफड़ों में अतिरिक्त जो ऑक्सीजन आती है, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी तो ब्लड में मिल करके ब्लड के हीमोग्लोबिन को बढ़ाएगी, लाल रक्त कणिकाओं को बढ़ाएगी। अतिरिक्त शर्करा जो हमारे ब्लड में पहुंच रही है उसको कम करेगी, जिससे हमारे मस्तिष्क का डोपामाइन रिलीज होगा। डोपामाइन नाम का हार्मोन और सेरोटोनिन हमारे ये मन को प्रसन्न करने वाले हार्मोन हैं, और इन हार्मोन्स के रिलीज होने से हमारा मन प्रसन्न रहता है, खुशी रहती है, नकारात्मक विचारधारा दूर होती है, सकारात्मकता हमारे अंदर आती है। इस प्रक्रिया को बाएं से सांस लेकर के दाएं से छोड़ना, बाएं से सांस लेकर के दाएं से छोड़ना, तो इस चंद्र नाड़ी के एक्टिवेट होने से हमारे शरीर के 70 से अधिक वात और 40 से अधिक पित्त रोगों का समाधान होता है, जिससे हमें किसी भी डॉक्टर, वैद्य, चिकित्सक के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, केवल सही गति से किया जाए। अब हमारी चंद्र नाड़ी को, हमारे शरीर को शीतल करने के लिए एक दूसरी प्रक्रिया और हमें शीतलीकरण प्राणायाम का भी अभ्यास करना चाहिए। शीतलीकरण प्राणायाम देखिए, हम जीभ को टेढ़ी करके जीभ से सांस लेते हैं और मुंह बंद करके नासिका से छोड़ते हैं। पहले इसको देख लें एक बार। अब हमने सांस ले ली और मुंह बंद करके नासिका से सांस छोड़ेंगे। फिर हमने जीभ से सांस ली, फिर नासिका से छोड़ेंगे। जिनकी जीभ नहीं मुड़ती है तो उनको ध्यान रखने की एक बात और है कि घबराने की कोई बात नहीं है, उनको बस अपने दोनों बत्तीसी बंद करके इस तरह से सांस खींचना है और मुंह बंद कर लेना है, नासिका से सांस छोड़नी है। आपको शरीर के अंदर कितनी भी गर्मी लग रही हो, कितनी भी आपको उमस लग रही हो, कितना भी आपको पसीना पसीना आ रहा हो, इस शीतलीकरण प्राणायाम करने से आपको थोड़ी देर में ये शरीर अंदर से ठंडक महसूस होगी। आपका शरीर शांत, शीतल, स्थिर, स्वस्थ हो जाएगा। आप सकारात्मक हो जाएंगे, आपका मन शीतल, स्थिर और स्वस्थ हो जाएगा। तो आज हमने जो आपको चर्चा की, आपके शरीर और स्वास्थ्य के लिए, इस तरह से आपको किसी भी वैद्य, किसी चिकित्सक के पास जाने की आवश्यकता नहीं। बस एक बात ध्यान रखनी है कि नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम में पर्याप्त अंतर होता है। नाड़ी शोधन बाईं नासिका से सांस लेकर के दाईं से छोड़ना होता है, और अनुलोम विलोम में बाएं से सांस लेकर के दाहिने से छोड़ना, दाहिने से सांस लेकर बाएं से छोड़ना, ये अनुलोम विलोम है। अनुलोम विलोम समान स्तर पर किया जाता है, और नाड़ी शोधन
प्राणायाम मन मस्तिष्क पाचन संस्थान और हृदय संस्थान को दुरुस्त करने के लिए किया जाता है। आज इतना ही। हम अगले एपिसोड में आपके लिए एक दूसरा विषय सामग्री लेकर के आते हैं। नमस्कार।